हेलो फ्रेंड्स, GSTR 9 ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर के एक ऑर्डर सर्कुलेट हो रहा है जो कि कह रहा है GSTR 9 की डेट को 30 सितंबर से 30 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। हालांकि हम सभी वेट कर रहे हैं GSTR 9 एक्सटेंशन की। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे ये जो ऑर्डर आया है, क्या ये ऑर्डर रियल है, सच में ही जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है या फिर ये ऑर्डर फेक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों, ये ऑर्डर जो है वो मैंने आपके सामने ओपन किया है, ऑर्डर नंबर 2/2020, जिसकी डेट है 28 सितंबर। तो ये ऑर्डर कहता है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44 ऑफ CGST एक्ट हेयर इन रेफर्ड order referred to in said section provide every registered person other than ISD person paying tax under section 51, 52 TDS and TCS collector, a casual taxable person, non-resident taxable person shall furnish annual return for every financial year electronically in such form and manner as been prescribed on or before 31st day of December following the end of financial year। तो सेक्शन 44 की यहाँ पे बात की गई है जो बात करता है एनुअल रिटर्न की, कि एनुअल रिटर्न सभी को फर्निश करनी है अदर देन ISD, पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51, 52, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। Now, whereas for the purpose of furnishing of annual return electronically for every financial year as referred in subsection 1 of section 44 of the said act, जैसा कि सेक्शन 44 में कहा गया है कि आपको एनुअली ये जो रिटर्न है फर्निश करनी होगी, GSTR 9 की यहाँ पे बात की जा रही है। Certain technical problem are faced by taxpayers as a result whereof the said annual return of period from 1st April 2018 to 31st March 2019 could not be furnished by the registered person। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं टैक्स पेयर्स को, जिसकी वजह से जो हमारी फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जो GSTR 9 है वो टैक्स पेयर जो है फर्निश नहीं कर पा रहे हैं, फाइल नहीं कर पा रहे हैं as referred in the said subsection 1 because of that certain difficulties that have arisen in given effect to the provision of said section. Therefore, in the exercise of power conferred by section 172 of CGST Act, government on the recommendation of council make the following order to remove the difficulty। तो basically ये जो removal of difficulty order आया है, this order may be called CGST सेकेंड रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑर्डर। तो इसे कहा गया है रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑर्डर, सेक्शन 172 की पावर को यूज़ करते हुए इसे निकाला गया है। और ये कहता है इन सेक्शन 44 CGST एक्ट 2017 इन द एक्सप्लेनेशन फॉर द फिगर लेटर वर्ड्स 30 सितंबर चेंज किया गया है, फिगर लेटर वर्ड्स 30 नवंबर 2020 शैल बी सब्सटीट्यूटेड। तो जहाँ पे 30 सितंबर है वहाँ पे जो है आपका 30 नवंबर जो है सब्सटीट्यूट किया गया है। तो ये ऑर्डर हमें कहता है कि GSTR 9 की डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है 30 नवंबर 2020 तक। तो अब हम जानते हैं क्या ये ऑर्डर सही है, क्या ये ऑर्डर फेक है, क्योंकि एक्सटेंशन की सभी वेट कर रहे हैं इसलिए सभी को लग रहा है कि डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई है। लेकिन दोस्तों, अगर आप देख पाएंगे तो ये ऑर्डर जो है वो अनसाइंड है, अभी तक इस ऑर्डर पर कोई साइन नहीं हुआ है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी है वो ये देखनी है दोस्तों, ये रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑर्डर है। रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑर्डर के द्वारा हमारी जो एनुअल रिटर्न है, हमारी जो GSTR 9 है, उसकी डेट को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। जो रिसेंटली अब चेंजेस हुए हैं उनके बाद जो हमारी एक्सटेंशन है, जो एनुअल रिटर्न की एक्सटेंशन है, जो GSTR 9 की एक्सटेंशन है, वो केवल और केवल आपको नोटिफिकेशन के द्वारा ही दी जा सकती है। तो एनुअल रिटर्न की डेट जैसे ही एक्सटेंड होगी तो आपको वो नोटिफिकेशन के द्वारा ही इन्फॉर्म की जाएगी। नोटिफिकेशन लाना मस्ट है इस चीज़ के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन लानी ही होगी। अगर मान लीजिए किसी ट्वीट के थ्रू या किसी प्रेस रिलीज़ के थ्रू भी एक्सटेंशन दी जाती है तो वो तब तक वैलिड नहीं होगी जब तक कि उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो इशू ना हो जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी ट्वीट है या कोई भी प्रेस रिलीज़ है या किसी भी तरह का ये जो ऑर्डर आया है ये तब तक वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है क्योंकि एक्सटेंशन जो होगी वो हमें नोटिफिकेशन के थ्रू ही दी जा सकती है। ये कौन कहता है? ये हमारा सेक्शन 44 बात करता है। सेक्शन 44 कहता है कि एनुअल रिटर्न की जो एक्सटेंशन है, उसकी टाइम पीरियड की जो एक्सटेंशन है, अगर आपको उसकी टाइम लिमिट एक्सटेंड करनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट केवल और केवल
ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल नोटिफिकेशन के थ्रू ही उसे एक्सटेंड कर सकती है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, और जब तक आपको कोई नोटिफिकेशन ना मिले, जब तक आपके साथ कोई नोटिफिकेशन शेयर ना हो, तब तक आपको इस न्यूज़ पर बिलीव नहीं करना है कि GSTR 9 की जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।